हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग रिपोर्ट एवं सूचकांक 2021 से 2023 के बीच जितने भी रिपोर्ट जारी किए गए हैं, इसमें भारत की स्थिति क्या है, उन सभी पर डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023, जो 108 देश सम्मिलित हैं। डेनमार्क शीर्ष स्थान पे है, भारत का स्थान 64वां है। ठीक है, हम लोग 2023 का ही देखेंगे। ठीक है, वैश्विक पेंशन रिपोर्ट 2023 जो है वो 147 देश में नीदरलैंड प्रथम स्थान पे, भारत 45वें स्थान पे। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो है ना, वेंथुगर हिल्फे द्वारा जारी किया जाता है, जर्मन संस्था है, जिसमें 125 देश सम्मिलित हैं। बेलारूस जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 111वां है। ठीक है, पिछले साल जो है 2022 में है ना, ये 107वें स्थान पे है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023। ये बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 132 देश हैं। स्विट्जरलैंड जो है वो शीर्ष स्थान पे है, भारत का स्थान 40वां है। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 120 देश सदस्य हैं। स्वीडन जो है प्रथम स्थान पे है और 67वें स्थान पे अपना देश भारत है। अगला फ्रेंड, वैश्विक शांति सूचकांक। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 163 देश सदस्य हैं और आइसलैंड जो है प्रथम स्थान पे है और भारत जो है 126वें स्थान पे है। ठीक है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023, ये जो है ना अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 187 सदस्य देश है। अमेरिका प्रथम स्थान पे, भारत का स्थान 7वां है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। 193 देश इसके सदस्य हैं। प्रथम स्थान सिंगापुर का है और भारत का स्थान जो है वो 80वां है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 146 देश इसके सदस्य हैं। आइसलैंड प्रथम स्थान पे, भारत का स्थान 127वां। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ये जो है वो IMD प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। 64 देश इसके सदस्य हैं। डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान 40वां है। सतत विकास रिपोर्ट 2023, सतत विकास संस्थान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। 166 देश इसके सदस्य हैं। फिनलैंड जो है प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान 112। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर US द्वारा जारी किया जाता है। 55 देश इसके सदस्य हैं। अमेरिका जो है प्रथम स्थान पे है, भारत जो है वो 42वें स्थान पे है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 जो है वो चाइल्ड इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया था। 104 देश इसके सदस्य हैं। सिंगापुर जो प्रथम स्थान पे, भारत का स्थान 57 में है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में। वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस के द्वारा जारी किया था। 180 देश इसके सदस्य हैं। नॉर्वे जो प्रथम स्थान पे है, भारत 161वें स्थान पे है। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, जो विश्व बैंक द्वारा जारी किया था। 139 देश इसके सदस्य हैं। सिंगापुर प्रथम स्थान पे है और भारत 38वें स्थान पे है। वैश्विक दक्षता सूचकांक 2023, मानवाधिकार समूह वाक फ्री द्वारा जारी किया था। 160 देश जो है उसके सदस्य हैं। उत्तरी कोरिया प्रथम स्थान पे है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, वेरी इंपॉर्टेंट। द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया था। 180 देश इसके सदस्य हैं। सिंगापुर प्रथम स्थान पे, भारत का स्थान 131वां है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 ये हुरून के द्वारा जारी किया था। 138 देश इसके सदस्य हैं। अमेरिका प्रथम स्थान पे, भारत तीसरे स्थान पे है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल 136 देश है। फिनलैंड जो है प्रथम स्थान पे, भारत का स्थान 126वां है। ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में जो है वो जर्मन फ्रॉम IQ एयर द्वारा जारी किया था। 131 देश इसके सदस्य हैं। 4 जो है प्रथम स्थान पे, भारत 8वें स्थान पे है प्रदूषण के बारे में, एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 जो है वो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEP द्वारा जारी किया था। अफगानिस्तान जो है अंतिम स्थान पे, भारत का स्थान 13वां है। ठीक है, अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया था। 55 देश इसके सदस्य हैं। अमेरिका प्रथम स्थान पे है, 42वें स्थान पे अपना देश भारत है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स, ग्लोबल लेबर रिजोनेंस इंडेक्स 2023, डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, अपना देश 65वें स्थान पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, 145 देश के सदस्य, अमेरिका प्रथम स्थान पे, भारत चौथे स्थान पे। एशिया पावर इंडेक्स 2023 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया था। इसमें 26 देश सदस्य हैं। अमेरिका प्रथम स्थान पे है और भारत चौथे स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क प्रथम स्थान पे, अपना देश 8वें स्थान पे है। ठीक है, ये सब फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग 2023 का सारा सूचकांक देखिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022-23 से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, जो 2023 में जो युद्ध अभ्यास हुआ था और जो रेगुलर रूप से होता है जिन देशों के बीच, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और 1 से 2 बार फिर वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में ऑप्शन देके हिट कर पाए। एडमिट कार्ड तो रिलीज हो चुका है। देखिए, हरिमऊ शांति अभ्यास 2023 भारत और मलेशिया के बीच आयोजित होता है और यह मेघालय में इस बार आयोजित हुआ। यह थल सेना का युद्ध अभ्यास है। 11वां है ना, कौन सा, तो हरिमऊ शक्ति अभ्यास।
भारत और मंगोलिया के बीच होता है। ठीक है, उसके बाद 11वां स्प्रीति अभ्यास। स्प्रीति अभ्यास जो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, इस बार मेघालय में स्थापित हुआ, ये थल सेना युद्ध अभ्यास है। ठीक है, 5वां AUC अस इंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स है ना, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ ये अभ्यास 2023 में जो है वो 5वां संस्करण था, यह सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित है, ये नौसेना अभ्यास है। अगला देखते हैं 30वां सिम्बेक्स, है ना, सिम्बेक्स अभ्यास, तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है, इस बार 2023 सिंगापुर में आयोजित है, ये नौसेना युद्ध अभ्यास है। 21वां वरुण अभ्यास, ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, अरब सागर में संपन्न हुआ, ये नौसेना युद्ध अभ्यास है। 27वां मालाबार युद्ध अभ्यास, ये क्वाड देशों द्वारा, क्वाड देश में कौन कौन है, तो फिर वो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो ये फिर वो है ना, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ मालाबार युद्ध अभ्यास जो कि क्वाड देशों द्वारा होता है, ये नौसेना अभ्यास है। ठीक है, नमोडिक, वेरी इंपॉर्टेंट, नमोडिक एलिफेंट, वो भारत और मंगोलिया के बीच होता है, इस बार मंगोलिया में आयोजित हुआ, ये थल सेना युद्ध अभ्यास है। ठीक है, उसके बाद है जिममेक्स, 7वां जिममेक्स युद्ध अभ्यास, ये भारत और जापान के बीच हुआ, ये विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ, ये नौसेना युद्ध अभ्यास है। ठीक है, उसके बाद सुरक्षा बांड 2023, ये चीन, रूस, ईरान में के बीच होता है, ये ओमान की खाड़ी में होता है, ये नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, खान कवेस्ट अभ्यास, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, वो मंगोलिया में संपन्न हुआ, ये थल सेना युद्ध अभ्यास है। कुवेरिन है ना, कुवेरिन युद्ध अभ्यास है वो भारत और मालदीव के बीच होता है। ठीक है, एक था युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के बीच, एक था और कुवेरिन होता है। ठीक है, सुदर्शन शक्ति, जैसे भारतीय नौसेना के सप्त शक्ति कमांड राजस्थान और पंजाब में संपन्न हुआ, थल सेना अभ्यास है। ठीक है, टाइगर शॉर्क, ये फिर वो बांग्लादेश और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, अल मुहेद अल हिंद, ये भारतीय नौसेना और सऊदी अरब, है ना, रॉयल सऊदी अरब सेना के बीच हुआ। ठीक है, चौथा समुद्र शक्ति, वो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ठीक है, उसके बाद है कॉर्पेट, कॉर्पेट युद्ध अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच होता है। ठीक है, उसके बाद अजय वॉरियर, अजय वॉरियर जो है भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच होता है, ये थल सेना अभ्यास है। ठीक है, अभ्यास इनोचोस, ये जो है वो बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। ठीक है, उसके बाद कोप इंडिया 2023, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला ये वायु सेना अभ्यास है। ठीक है, उसके बाद है अगला सिननेक्स अभ्यास जो वो भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ये कोलंबिया में हुआ, सिलीनेक्स अभ्यास। ठीक है, एफिनडेक्स जो भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के 23 देशों के बीच होता है। ठीक है, उसके बाद है फिनिन जेक्स जो भारत और फ्रांस के बीच होने वाला ये थल सेना अभ्यास है। कोकन जो भारत और यूके के बीच संयुक्त होने वाला ये युद्ध अभ्यास है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं धर्म गार्जन, है ना, धर्म गार्जन जो भारत और जापान के बीच संपन्न होने वाला एक थल सेना अभ्यास है। उसके बाद है तर्कस, तर्कस जो है वो भारत और अमेरिका के बीच होने वाला थल सेना युद्ध अभ्यास है। वीर गार्जन भारत और जापान के बीच होता है, ये वायुसेना अभ्यास है। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच होता है, ये नौसेना अभ्यास है। ठीक है, और काजिंग अभ्यास जो है वो थल सेना के बीच होता है, भारत और कजाकिस्तान के बीच। ठीक है, और ये संगम संगम अभ्यास जो है वो भारत अमेरिका के बीच होता है, ये नौसेना अभ्यास है। सूर्य किरण, वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्य किरण जो है वो भारत और नौसेना के बीच होने वाला ये थल सेना अभ्यास है। फ्रेंड्स, एक से दो बार वीडियो जरूर देखेंगे, एक बार से नहीं होगा फ्रेंड्स, दो बार कम से कम देखेंगे फ्रेंड, आप तो नया नया जो है वो पूरा ध्यान में सेट हो जाएगा और एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन कर पाएंगे फ्रेंड। ठीक है, अगला देखते हैं, लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स अब एमसीक्यू क्वेश्चन पे हिट करेंगे। लगभग 800 प्लस एमसीक्यू करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने की ही संभावना रहेगी, इसलिए फ्रेंड सारा वीडियो को एक से दो बार जरूर देखेंगे एग्जाम तक। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग संयुक्त सैन्य अभ्यास और इंपॉर्टेंट सूचकांक रिलेटेड आप लोग डिस्कस किए। ठीक है, मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, इस वीडियो के बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे आएंगे, इसलिए फ्रेंड आप लोग चैनल से जुड़ जाए और तैयारी को बेस्ट बनाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फ्रेंड।